दोस्तों, मैं फराज मलिक। किसान आंदोलन में कल से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है और आगे क्या कुछ होने वाला है, इसी बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कल भारत बंद था और उस भारत बंद का सरकार के ऊपर ऐसा असर हुआ कि आनन फानन में अमित शाह ने किसानों के साथ शाम को मीटिंग रख ली और उस मीटिंग में किसानों ने यही बात रखी सरकार से कि आप तीनों कानूनों को वापस करो। लेकिन अमित शाह अपनी जिद पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि कानून वापस नहीं होंगे। मैंने आपसे कल ही कहा था कि सरकार भले ही कितने भी संशोधन कर दे कानूनों में, कितने भी फेरबदल कर दे, लेकिन तीनों कानून पूरी तरीके से वापस नहीं करेगी। यही कहा अमित शाह ने। अमित शाह ने कहा कि ये कानून वापस नहीं होंगे, हम कुछ संशोधन कर रहे हैं और हम थोड़ी देर के बाद आपको बता देंगे कि हमने कौन कौन से संशोधन किए हैं, आपको हम प्रस्ताव भेज देंगे। एकदम से वो मीटिंग खत्म हो जाती है, अमित शाह चले जाते हैं क्योंकि किसान अपनी जिद पर अड़े हुए थे और कह दिया कि आंदोलन तभी खत्म होगा जब ये तीनों कानून वापस होंगे। हम इन कानूनों में कोई फेरबदल नहीं चाहते हैं, संशोधन नहीं चाहते हैं, हमें तीनों कानून वापस चाहिए। लेकिन सरकार का कहना है कानून वापस नहीं होंगे, हमने संशोधन कर दिया है। अब ये मामला चल ही रहा था कि इसी बीच आज शाम को किसानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। बहुत सारे किसान संगठनों ने मिलकर अब ये ऐलान किया है कि अब इस कानून को हम वापस करा कर ही रहेंगे। हम मोदी सरकार को झुकाकर, मोदी सरकार को गिराकर, जैसे भी होगा हम इन तीनों कानूनों को वापस करा कर ही रहेंगे। हमें संशोधन नहीं चाहिए, अब इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। और किसानों ने इस बात को लेकर बहुत बड़े बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। सबसे पहला ऐलान जो किसानों ने किया है वो रिलायंस जियो को लेकर कहा है। किसानों का कहना है जियो दन दनादन चल तो रहा है, लेकिन ये दन दनादन कैसे चल रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको रिलायंस जियो का बाइकआउट करना है। किसान नेताओं ने कहा है कि दिल्ली चलो का जो हमारा आंदोलन है, अब इसकी हुंकार जो है दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी भरी जाएगी। यानी दिल्ली के आसपास के और भी ऐसे राज्य होंगे जो दिल्ली में आकर अपना आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि 12 दिसंबर तक जयपुर दिल्ली हाईवे जाम कर दिया जाएगा। किसान नेताओं ने रिलायंस जियो के सभी उत्पादों का बहिष्कार करने का भी ऐलान कर दिया है। जो अंबानी साहब की कंपनी है रिलायंस, उसका बहिष्कार करने का भी ऐलान किसानों ने कर दिया है। क्योंकि किसानों का कहना है कि मोदी सरकार जो कुछ भी कर रही है सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए कर रही है, इन्हीं लोगों का बिजनेस बढ़ाने के लिए कर रही है। तो सबसे पहले रिलायंस जियो का बहिष्कार किया जाए, उसके बाद गोदी मीडिया का बहिष्कार किया जाए, ऐसा कुछ कहना है किसानों का। और किसानों ने एक बात और कही है कि पूरे देश के अंदर बीजेपी नेता जहां पर भी देखेंगे उनको घेरा जाएगा। बीजेपी नेताओं के पूरे देश के अंदर घेराव करने की बात भी किसानों की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात किसानों की तरफ से कही गई है वो है 14 दिसंबर को लेकर। किसानों ने कहा है कि 14 दिसंबर को देश भर में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे, दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे, बीजेपी नेताओं का घेराव करेंगे। मतलब पूरी तरीके से किसानों ने अब तैयारी कर ली है, कमर कस ली है बीजेपी सरकार को गिराने की, बीजेपी सरकार को झुकाने की। किसानों का कहना है कि हम इस बिल को, इस कानून को वापस कराकर ही मानेंगे, अब चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। तो भाई आने वाला वक्त जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। सरकार ने साफ कह दिया है कि किसानों का कानून वापस नहीं होगा, संशोधन हम करने को तैयार हैं, हम लिखित एमएसपी की सुविधा को भी देने को तैयार हैं, लेकिन तीनों कानून जो वापस कराने की मांग किसान कर रहे हैं, हम ये तीनों कानून वापस नहीं करेंगे। कुछ ऐसा कहना है सरकार का। अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है। अब ये जो जंग छिड़ी है लंबी जाएगी, किसान जीतते हैं या फिर सरकार जीतती है, या फिर सरकार किसानों का दर्द समझते हुए इस कानून को वापस करती है या नहीं करती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये मामला काफी अब लंबा चलने वाला है।